और इससे शुरू करते हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड से हम सब लोग फेमिलियर हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक मिनरल इनऑर्गेनिक एसिड है और बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं इस एसिड की। और हम लोगों ने इसका नाम जो है ग्रेड मैट्रिक में या एफएससी में सुना होगा कि जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, बिकॉज इस एक केमिकल से बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिलेटेड हैं, जहाँ पर ये एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है और वहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसकी एक बड़ी सिंपलेस्ट सी एग्जांपल जो है कि जितने भी जो हम डिटर्जेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या जो सर्फेक्टेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्लींजिंग एप्लीकेशंस के लिए, वो बेसिकली सारे जो हैं वो अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं और जो पोलर हेड्स है वो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ही उसी की मौजूदगी में ही वो तैयार किया जाता है, ये सिंथेसाइज किया जाता है। तो डिटर्जेंट्स की प्रिपरेशन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, हम इसको वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इस एसिड से हम आगे फास्फोरिक एसिड्स जो हैं वो एसिड जो है उसको बनाते हैं और फिर वो फास्फोरिक एसिड जो है वो आगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एज वेल। केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए इसको हम ऑफ कोर्स यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए जो कि सल्फोनेशन के हैं उसमें इस्तेमाल होता है। आप लोग यूनिट प्रोसेस और ये जो यूनिट ऑपरेशंस हैं वो भी इस कंटेंट के अंदर ही मौजूद हैं और आप उसमें भी इसके इस्तेमाल देखेंगे कि सल्फोनेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है। और इसके अलावा लेड बैटरीज के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। सो बेशुमार एप्लीकेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की जिसको हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसकी कंजम्पशन से अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी जगह पे या किसी रीजन में अगर सल्फ्यूरिक एसिड की कंजम्पशन कितनी ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज भी इसको यूज़ कर रहे हैं और जो अलाइड केमिकल्स हैं जैसे कि मैंने बताया फर्टिलाइजर्स हैं या डिटर्जेंट्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन में इसको यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कि हमारे कंटेंट में सबसे पहले हम इसके देखेंगे कि हमें रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए और फिर उसके साथ देखेंगे कि हमारे पास प्रोसेसेस क्या हैं। तो बेसिकली दो मेन प्रोसेसेस हैं, आपने नाम सुना होगा। एक जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है और इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं और फिर इससे ऑलियम बनाते हैं और फिर उसको डाइल्यूट करके रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के सल्फ्यूरिक एसिड के ग्रेड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के भी हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स हैं। यूजुअली 99% जो है सल्फ्यूरिक एसिड या 98% सल्फ्यूरिक एसिड जो हम इसको यूज़ करते हैं एट अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन और इससे डाइल्यूट ग्रेड्स भी हैं जो कि हम बैटरी के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम सारी डिटेल्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए रॉ मटेरियल्स की बात करें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन करनी होती है। जो एक मेन केमिकल रिएक्शन है वो जैसे नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी प्रोडक्शन में सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन और प्योरिफिकेशन। तो अगर आप इस फ्लोशीट डायग्राम से देखें तो फ्लोशीट डायग्राम में भी आपको प्योरिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर एडेड करके हाईलाइट किया गया है, ये आप देखें और फिर आगे उसको प्री हीटर की तरफ ले जाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं और इसकी प्योरिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है जी, इस हवाले से जो प्रोसेस के अंदर जो है ओवरऑल जो उन्होंने एक जर्नल लेआउट रखा हुआ है कि अगर बेसिकली हमने 110 सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करना हो 100% स्ट्रेंथ के साथ, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इन 100%, एक्चुअली इट्स मच लेस देन दैट। तो जो सल्फर इसके लिए रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 688 पाउंड्स के करीब हमें रिक्वायर होगी सल्फर। अगर आप इट डिपेंड्स अपॉन लाइक दिस कि हम सल्फर को बेसिकली हम रॉ मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं कि सल्फर के हमारे पास सोर्स कौन सा हो सकता है और कहाँ से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सल्फर जो है एलिमेंटल सल्फर, अगर प्योरेस्ट फॉर्म में इसको हम लेके चलना चाहे तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट आयरन के ओर्स हैं जिसमें हमारे पास आयरन पायराइड्स हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। ये सल्फर के कंटेंट हो सकते हैं जिसको हम यूज करते हैं इस प्रोडक्शन के लिए। और इनमें जो बेसिक डिफरेंस है
जो सोर्सेज सल्फर के हैं वो इनकी प्योरिटी क्या है, और फिर उससे बनने वाले आगे जो फर्दर स्टेप्स हैं जिसमें हमने इसकी प्योरिफिकेशन करनी है उनके ऊपर है। सो जितनी सल्फर हम प्योर लेकर चलेंगे हमारे पास प्योरिफिकेशन उसकी उतनी आसान होगी, और प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो एफिशिएंसी है, जो कन्वर्जन रेट है वो बेहतर होगा, और कैटलिस्ट को हम ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकेंगे। बज़ाहिर तो ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी, लेकिन हमें एक्चुअली इसकी प्रोडक्शन और इसकी प्यूरिफिकेशन के ऊपर जो है वो सबसे पहले फोकस करना होगा। यहाँ पे सिंपली प्रोसेस के अंदर तो हमारे पास एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि ये ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल प्योरीफाइड और ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम सल्फर को लेते हैं तो हमारे पास सल्फर के डिफरेंट सोर्सेज हैं। मैं वो सोर्सेज यहाँ पर पहले आपको हाईलाइट कर दूं। हमारे पास ये मौजूद भी हैं और फिर इसको हम देख सकते हैं। ठीक है जी। एक हमारे पास सल्फर जो है, हम प्योरली हम सल्फर को लेते हैं ब्रिमस्टोन, और जो हमारे पास एलिमेंटल सल्फर है इसको हम कलेक्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास सोर्स जो है वो आयरन पायराइट्स जो है, डिफरेंट जो सल्फर के मेटल के साथ कंपाउंड्स हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। पायराइट्स के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास एक अच्छी चॉइस है। लेकिन फॉर इंस्टेंस जो हमारे पास कन्वेंशनल रिएक्शन है आयरन पायराइट्स के साथ कन्वर्ट करने का, उसमें हम बेसिकली आयरन पायराइट्स को यूज करते हैं और फिर उसके हम कंबस्शन करते हैं। आज सबसे पहले हम इसको समराइज कर लें और देखें कि जी कैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। ये मैंने एक वेबसाइट से जो है ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो कॉपी किए हैं और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन है। यहाँ पे भी आप देखें तो वो दो रिएक्शन के साथ शो कर रहा है। हमने एक फ्राश प्रोसेस था जिसके तहत हम एलिमेंटल सल्फर को प्योरीफाई करते थे और उसको हम यूज करते सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो इसकी में प्योरिफिकेशन हमें बहुत लेस रिक्वायर होती थी, और रिलेटिवली आप कह सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज पे केमिकल रिएक्शन है इसकी प्योरिफिकेशन रिलेटिवली इजियर है। दूसरी केस में हमारे पास अगर आप देखें तो आयरन पायराइट है, FeS2 है। जब इसको हम कंबस्ट करते हैं और ऑक्सीजन के साथ एक में इसको हम जब है कंबस्ट करते हैं तो एक तो आयरन के ऑक्साइड्स बनते हैं और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बनती है इट्स रिलेटिवली एन इम्प्योर गैस, और हमें सबसे पहले स्टेप के ऊपर इसको प्योरीफाई करना होगा। प्योरीफाई करना इसको इसलिए जरूरी है कि जब आयरन पायराइड्स हम लेते हैं, ओर्स लेते हैं जो आयरन की, वो बेसिकली मुकम्मल तौर पे प्योर नहीं होती कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन के सल्फाइड हो। इसके साथ और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज शामिल होती हैं जिसमें दूसरे ऑक्साइड्स शामिल हैं, खासतौर पे जो आर्सेनिक के ऑक्साइड्स हैं ये काफी यहाँ पर डेट्रीमेंटल हो सकते हैं उस कैटलिस्ट के लिए जिसको हम इस प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। सो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन जो है उसके फर्स्ट ऑफ ऑल दो मेथड्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की हेडिंग के नीचे, और इस प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास या तो एलिमेंटल सल्फर इस्तेमाल की जाएगी जो कि रिलेटिवली एक प्योरर फॉर्म सल्फर की है और उसको हम यूज कर सकते हैं। हमने ग्रेड 10 में मैट्रिक में पढ़ा होगा इसके बारे में। फ्राश प्रोसेस जो है सल्फर की एक्सट्रैक्शन का, सल्फर को हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो है वो पायराइट्स हैं, खासतौर पर आयरन पायराइट्स, इसको हम यूज करते हैं और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एक तो ये केमिकली इम्प्योर है कि इसके अंदर दूसरे मेटल्स के ऑक्साइड्स भी शामिल हो सकते हैं जिसको हमें रिमूव करना बेहद जरूरी है ताकि हम कैटालिस्ट को ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी ये कि इसकी हमें फिजिकल प्योरिफिकेशन भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो भी इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो लिहाजा हमें इसकी प्योरिफिकेशन दोनों लिहाज से चाहिए। सो फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो है वो प्योरिफिकेशन जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की है वो हम करते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जो है हम डस्ट पार्टिकल से पहले अलग करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डस्ट कलेक्टर्स लगे हुए हैं और डस्ट कलेक्टर्स वो यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्योरिफिकेशन के लिए और बहुत सारे दूसरे ऐसे प्रोसेसेस के लिए जिसके दौरान डस्ट प्रोड्यूस होती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल पढ़ना चाहिए। जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ड्राई सीमेंट को एक्सक्यूज मी, जब हम ड्राई प्रोसेस के तहत उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहां पे भी हमारे पास डस्ट कलेक्टर्स हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है जी। सो फर्स्ट स्टेज जो है, जो एक बेसिकली वो एक फिजिकल सेपरेशन है, जो हमारे पास फिजिकली मिक्स डस्ट पार्टिकल्स हैं या दूसरी इम्प्योरिटीज जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर यहाँ से रिमूव कर लें, और ताकि जाके प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ही हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। सो फर्स्ट स्टेज के ऊपर ऑफ कोर्स इसकी प्योरिफिकेशन है, और प्योरिफिकेशन के अंदर डस्ट कलेक्टर्स जो हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्योरीफाई कर लेते हैं, और यहाँ से हम काफ़ी हद तक सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक्चुअली आप कह सकते हैं कि फिजिकल इम्प्योरिटीज से प्योर है वो उसके साथ है। लेकिन ऑफ कोर्स आर्सेनिक जो है, ये जो हाईलाइटेड है AS2O3 जो है, ये डेफिनेटली इसके साथ हो सकता है, और ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट है। और ये कैटालिस्ट अगर हम प्लैटिनम यूज़ कर रहे हैं या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों केसेस में ये उस कैटालिस्ट को पॉइजन करेगा, और उसकी रिकवरी जो है वो कम हो जाएगी। उसको हम बार बार रीयूज नहीं कर सकेंगे अगर आर्सेनिक ऑक्साइड उसके साथ कंबाइन करेंगे। तो प्रोसेस को एज सिंपल एज पॉसिबल और उसको एज ईजियर बनाने के लिए कि ऐसा प्रोसेस हो जिसके अंदर हमें कम से कम इनपुट लगे, और बेसिकली इनपुट जितनी कम होगी हमारे पास, जितनी एफर्ट्स कम होंगी, उतनी प्रोडक्ट या जो फाइनल केमिकल जो बना रहे हैं हम, उसकी कॉस्ट कम होगी और उतना वायबल होगा, और उसी तरह उससे बनने वाली दूसरी चीजें भी जो है वो उतनी वायबली अवेलेबल होंगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम उस कैटालिस्ट को रीयूज करें ताकि प्रोसेस की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो सके, और कैटालिस्ट को रीयूज करने के लिए जरूरी है कि सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाइड फॉर्म में ही हम इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट जो है डस्ट चैम्बर्स जो है, डस्ट चैम्बर जो है इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। और इसके ऊपर जो है डस्ट पार्टिकल्स को फर्दर अगर हमें रिमूव करना है तो हम इसको जो है वो स्प्रीम जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी फाइन मिस्ट जो है वो वाटर के उसके साथ इसको वॉश करते हैं, ठीक है जी। आर्सेनिक को रिमूव करने के लिए, जो आर्सेनिक की रिमूवल है उसके लिए हम आयरन ट्राइहाइड्रोक्साइड जो है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, इसको यूज करते हैं। ये फेरिक ट्राइहाइड्रोक्साइड जो है ये इस आर्सेनिक के साथ कंबाइन करता है, और यहाँ पर हमारे पास जो है फेरिक आर्सेनिक ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड जो है ये बनाता है, और साथ में हमारे पास जो है ये प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो हासिल हो जाती है। वो यहाँ पे शो नहीं की जा रही, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम यहाँ से प्योरीफाइड कंडीशन में ही कलेक्ट करते हैं। सो डस्ट रिमूवल के लिए डस्ट चैम्बर्स, और वॉशिंग जो है उसकी हम करते हैं वाटर के साथ, उसको वॉश करते हैं। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी गैस जो है मॉइस्चर के कंटेंट भी रखती है, जिसको ड्राई करना बेहद ज़रूरी है। और ड्राई करने के लिए अगेन हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो प्री फॉर्म्ड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उस प्री फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड की जो है वो स्प्रे करते हैं, जो कि मॉइस्चर कंटेंट यहाँ से रिमूव कर देती है। इस प्रोसेस में मॉइस्चर काफ़ी हद तक रिमूव हो जाता है, और जो आर्सेनिक के ऑक्साइड हैं वो FeOH3 के साथ कंबाइन करते हैं, जिसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर हमारे पास आती है। आर्सेनिक की ट्रेसेस को हमने इंश्योर करना हो कि वाकई क्या ये रिमूव हो चुका हुआ है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं कि एक्चुअली इट्स टिंडल बॉल टैक्स, और इस टेस्ट बॉक्स के अंदर जो है हम लाइट पास करते हैं इफ देयर आर ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक इसके अंदर, ठीक है जी, तो फिर लाइट की स्कैटरिंग होगी। लेकिन अगर इसके अंदर आर्सेनिक के ऑक्साइड नहीं होंगे तो फिर वो लाइट जो है वो स्कैटर्ड नहीं हो रही होगी। तो लाइट की स्कैटरिंग के पैटर्न से अंदाजा लगाया जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्यूरिफाइड है आर्सेनिक से या नहीं। और जब वो प्यूरिफाइड फॉर्म के अंदर हो और ड्राई कंडीशन के अंदर हो तो फिर इसको हम नेक्स्ट स्टेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर इसको हम ऑक्सीडेशन की तरफ लेके जाते हैं। ये प्रोसेस जो है अगर आप देखें तो फर्स्ट केस के ऊपर जो है वो पायराइट बर्नर्स हैं, जो बर्निंग है आयरन पायराइट्स की। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो है वो डस्ट कलेक्टर्स हैं, इस फ्लोशीट डायग्राम के अंदर आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और सी या थर्ड स्टेज के ऊपर जो है वो वॉशिंग है इसकी ऑफ कोर्स, और वाटर के साथ वॉशिंग करके फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में इसको हम ड्राई कर रहे होते हैं। सो इस ड्राइंग के नतीजे में उसके बाद इसको हम एक्चुअली कॉन्टैक्ट चैम्बर के अंदर लेके जाते हैं, जहां पर इसका कॉन्टैक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ, और इसकी कन्वर्जन होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। जो कैटालिस्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ठीक है जी, उसको हम यूज कर रहे होते हैं। इस
इस प्रोसेस को अगर आप देखें यहाँ पे तो सिंपली इट्स जस्ट लाइक अ सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन, और ये कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो रही होती है। अब बज़ाहिर ये एरो आपको लग रहा है सिंगल डायरेक्शन है, लेकिन एक्चुअली हमने देखा है कि ये सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की कन्वर्जन के लिए, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके ऊपर जो हमारे पास टेम्परेचर या जो प्रेशर की कंडीशंस हैं उसको हमें बड़े क्रिटिकली ऑब्जर्व करना होता है, ताकि हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की यील्ड जो है वो बेहतर से बेहतरीन। ठीक है जी। सो इस पर्पस के लिए आई वुड से दैट कि हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन ली शटल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए इसको हाई कह सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई करते हैं, ताकि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड या गैस ये आपस में क्लोज कांटेक्ट में रहें और ये फेवर करें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी। सो कंडीशंस को यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमें एडजस्ट करना पड़ता है, इसको देखते हुए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में भी हमें जो एनर्जी है उसको जो है वो टेक अवे करना पड़ता है टाइम टू टाइम, और इस प्रोसेस के अंदर जो है फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन को हम इसी तरह से फेवर कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया जी, अगर हम एक्सेस ऑफर करें इसको ऑक्सीजन की, तो ऑफ कोर्स फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक बात है। दूसरी बात, प्रेशर अगर हम इसके ऊपर ज्यादा हाई रखें तो फिर ये दोनों क्लोज कांटेक्ट में होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन, और फिर इसके नतीजे में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की जो फॉर्मेशन है ये फेवर की जाएगी। और फिर टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अब टेम्परेचर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि टेम्परेचर यहाँ पे 450 डिग्री सेंटीग्रेड है जो बेस्ट टेम्परेचर है। सम पीपल विल आस्क दैट कि ये तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसको तो कूल करना चाहिए। एक्चुअली अगर आप चाहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन एक हाई कन्वर्जन रेट के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो 450 है। अगर आप इसको कूल करेंगे तो बजाहिर तो रिएक्शन की आप एनर्जी यहाँ से या टेक अवे करेंगे, आप इसको कूल करेंगे प्रोडक्ट साइड से तो बनेगा, लेकिन वो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा और वो मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट नहीं होगा। तो बेस्ट टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्जन के लिए। वो जो डिक्रीज इन टेम्परेचर हमने इस साइड के ऊपर करना है ना, वो 450 से डिक्रीज हमने नीचे नहीं करना। ठीक है जी, वो उसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर ये है। सो सम पीपल विल आस्क दैट कि अच्छा जी, इसको शायद जितना ज्यादा लो टेम्परेचर देंगे उतनी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो फेवरेबल होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसके लिए बेस्ट सुटेबल टेम्परेचर है, आप उस टेम्परेचर पे उस रिएक्शन को कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है जी। अगर आप उस टेम्परेचर से नीचे उसको लेके जाएंगे तो फिर रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, और जो कन्वर्जन रेट है या जो कन्वर्जन है सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर, वो मुकम्मल तौर पर नहीं होगी, और दैट डेफिनेटली विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस पर्पस। ठीक है जी। सो ये टेम्परेचर के केस में हमारे पास जो है वो 450 जो है दैट्स द बेस्ट टेम्परेचर फॉर वर्किंग विद दिस वन। अदरवाइज अगर आप इससे लो टेम्परेचर पे जाएंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और जो कन्वर्जन है वो उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगी। ठीक है जी। सो ली शटल प्रिंसिपल इट डजंट से दैट कि जनाब आपने उसको बिल्कुल कूल कर देना तो फिर ही वो जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन फेवरेबल होगी, बल्कि उसके लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर इसको आपने यूज करना। ठीक है जी। और जो ऑप्टिमल प्रेशर इसके लिए हम यूज करते हैं वो हम 1.5 और 1.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल। थोड़ा सा हाई प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, लेकिन वो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्लोज क्या कहते हैं प्रॉक्सिमिटी में रखता है, जिसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन जो है वो फेवरेबल होती है। यूजुअली वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है इसको हम यूज करते हैं, और ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है it's relatively an inexpensive catalyst that is used as in place of platinum, और इसको हम रिसाइकल या रिकवर भी इसको हम करते हैं। सो बेसिकली ये भी फ्लो शीट डायग्राम है, you can follow this one as well, and if you want to follow this diagram that is mentioned in this process, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। दोनों केसेस में आप इसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और प्रोसेस को आप यहाँ से बता सकते हैं। इस बुक के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और जो कांटेक्ट टाइम है कैटलिस्ट का वो तकरीबन 2 से 4 सेकंड तक यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हुआ है।
सो 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दैट्स मच बेटर। और जो प्रोसेस की आप इसकी डिस्क्रिप्शन है आप डिटेल पढ़ेंगे तो वो प्लैटिनम को भी यूज कर सकता है, नॉट नॉट अ सिंगल केस के हम प्लैटिनम को भी यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है जो कि रिलेटिवली एन इनएक्सपेंसिव कैटालिस्ट है उसको भी हम इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। तो दोनों चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है जिसके तहत इसको हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है हमारे पास इसकी कन्वर्जन है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की, और उसके बाद फिर आगे इसको हम ऑलियम के साथ जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। Just short notes about for this conversion. The gases from the reacted are partially cooled by passage through a heat exchanger. जो heat exchanger हम यूज करते हैं और जिसको फाइनली कूल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है जी। और इट कंटेन 97% ऑफ इट्स सल्फर एज सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। जो हम इसको करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है, अगर हमारे पास जो गैसेज 450 डिग्री सेंटीग्रेड से आ रही हैं तो उनको हम यहाँ पे कूल करते हैं और उनकी हीट जो है वो हीट एक्सचेंजर से अलग करते हैं। हीट एक्सचेंजर इससे अलग करते हैं ताकि उस हीट को हम दोबारा रीयूज कर सकें, उससे हम बॉयलर चला सकें या कोई हम जो है वो दूसरा पर्पज इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको ऑलियम टावर में भेजा जाता है और ऑलियम टावर के अंदर जो हम बड़ी स्पेशल डिजाइन करते हैं, खास तौर पे ऐसे एलिमेंट से हम ऑलियम टावर बनाते हैं। ये ऊपर ऑलियम टावर आप देखें, इसके अंदर इसको हम ऐसे एलिमेंट से बनाते हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल हों और खास तौर पर उनमें करीजन जो है वो कम से कम हो। तो इसके लिए रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स को यूज करते हैं जो कि रेजिस्टिव होते हैं हाई टेम्परेचर पर भी, और जो कोरोसिव नेचर है केमिकल्स की उनके लिए भी। और खास तौर पे ऐसे सिलिका कंटेंट को यूज करते हैं जिसमें क्वार्ट्ज के कंटेंट जो है वो खासे हाई हों ताकि वो एक स्टेबल पार्ट हो, और उसके बाद हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को ऑलियम के अंदर एब्सॉर्ब करते हैं। So far I think I must stop from at this point कि हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन की है और उसको हमने ऑलियम के अंदर एब्जॉर्ब करना है। हम ऑलियम के अंदर उसको क्यों एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो यहाँ पे हम सिंथेसाइज करते हैं, मैं ये चीज़ें जो है वो अगले लेक्चर तक रख लेता हूँ। सो फार अभी आप जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन जो है यहाँ पे और किन दो तरीकों से बनाई जा सकती है, एलिमेंटल सल्फर और जो आपके पास जो है दूसरा आयरन पायराइड्स इनके साथ, और फिर उसकी जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है जिसमें डस्ट चैम्बर्स उसको रिमूव करते हैं, वॉशिंग है, ड्राइंग है, और खासतौर पे टिंडल बॉक्स टेक्स्ट जो है जिसको हम करते हैं जिसमें लाइट स्कैटरिंग करते हैं। इसके नतीजे में पहले हम आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हम कंबाइन करके इसके ऑक्साइड्स बना के इसको अलग कर लेते हैं और फिर इसको प्योरीफाई करते हैं और फिर इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं जिसके लिए जो कंडीशंस ऑप्टिमल हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर और कैटालिस्ट की, उनको हम फॉलो करते हैं।